नमस्कार दोस्तों, मैं हनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 360 पैडागॉग में। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो रहने वाली है सीटेट का पैटर्न और सीटेट के सिलेबस के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, सीटेट सिलेबस एंड पैटर्न। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट में बेसिकली दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो चलिए हम पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं कि जो सीटेट में पेपर 1 जो होता है वो किन बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो जो सीटेट में पेपर 1 होता है वो होता है प्राइमरी टीचर्स के लिए, जो क्लास 1st to 5th के बच्चों को पढ़ाते हैं। 1st to 5th के जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी टीचर। तो उनके लिए कौन सा पेपर होता है? आपका होता है पेपर 1। और इस पेपर 1 में बेसिकली 5 सब्जेक्ट आते हैं। वो कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट आप देखोगे CDP। CDP का मतलब क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरा देख सकते हैं हम, दूसरा है आपका आप देख सकते हो मैथ्स, EVS, फिर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट हैं सीटेट पेपर 1 में जो पूछे जाते हैं। अब CDP जो 30 नंबर की आती है, इसके अंदर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पूछते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस पूछते हैं, और जो फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें से इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बहुत कुछ है जो हम डिटेल में आके समझेंगे भी। मैथ्स, EVS, लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है किससे, CDP से, कि यहाँ पर क्या होता है मैथ्स, EVS, लैंग्वेज और लैंग्वेज 2, इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि मैथ्स और EVS में क्या होगा आपका, कुछ तो पूछेंगे प्योर जो आपका होता है कंटेंट, मतलब जो सब्जेक्टिव एरिया जो बुक से आने वाला है, और कुछ होती है आपकी पेडागोजी। तो 15 नंबर का आपका होता है कंटेंट और 15 नंबर की आपकी पूछी जाती है पेडागोजी। मैथ्स और EVS दोनों के अंदर 15-15 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा, जो क्लास 1st to 5th की मैथ की बुक है उसमें से मैथ्स का कंटेंट और पेडागोजी, और क्लास 3rd to 5th की जो EVS की बुक्स है उससे कंटेंट और बाकी पेडागोजी। अब पेडागोजी क्या है? पेडागोजी का मतलब होता है हाउ टू टीच, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, वो पेडागोजी के अंदर आता है, जिसमें अलग अलग मेथड्स आते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट आता है और बहुत कुछ जो एक टीचर को आना चाहिए ताकि वो अपनी क्लास को अच्छे से मैनेज कर सके, बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सके, वो होता है आपका पेडागोजी। अब समझते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। यहाँ पर क्या होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के अंदर क्या होगा, पेडागोजी तो 15-15 नंबर की लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में आएगी, बट यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपका 15-15 नंबर का पहले आता है कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे आएगा आपका कॉम्प्रीहेंशन और पेडागोजी, ऊपर आपका आएगा कंटेंट और यहाँ पे आएगा आपका पेडागोजी। तो ये बेसिकली 5 सब्जेक्ट जो सीटेट पेपर 1 में पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हम देखें तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए? टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 150 क्वेश्चन, और जो इसको टाइम मिलता है आपको इन क्वेश्चन को करने में वही मिलता है आपको 150 मिनट्स। 150 मिनट्स कह ले या 2.5 घंटा कह ले, एक ही बात है। तो मतलब आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कितनी है? 1 मिनट है। और यहाँ पे पेपर का जो इस बार मोड होने वाला है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज किया गया है। आपको पता है 2021 और 22 में जो सीटेट का पेपर हुआ है वो ऑनलाइन या CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, बट इस साल 2023 में ये होने वाला आपको ऑफलाइन एग्जाम। ठीक है, जैसे पहले हुआ करता था। ठीक है, ये था आपका बेसिकली सीटेट पेपर 1 का, मतलब जो भी 5 सब्जेक्ट है और में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं सीटेट पेपर 2 की। पेपर 2, अब पहले ये समझ लें सीटेट पेपर जो 2 होता है वो होता किसके लिए? सीटेट पेपर जो 2 होता है वो होता है TGT जो टीचर जो होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? 6th to 10th, इनको बोलते हैं TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। बस सीटेट का जो पेपर 2 है उसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। पहला आपका वही है CDP 30 नंबर का, जो यहाँ पर CDP पूछा जाता है वही CDP यहाँ पे पूछा जाएगा। इसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं, एक आधा क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बट सब सिलेबस सेम ही है। दूसरा हम देख सकते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहाँ पर भी आपका पूछा जाएगा, वही होता है लैंग्वेज। और लैंग्वेज 1 में क्या होता है आपका पेडागोजी और क्या आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। 15 नंबर का आपकी पेडागोजी, 15 नंबर का आपका कॉम्प्रीहेंशन, दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आप खुद ऑप्ट करते हो और बेसिकली वही लैंग्वेज आप चूज करते हो एग्जाम में जो आपने पहले पढ़ी हुई हो। इसके बाद CDP होगी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये तो 90 नंबर का हो गया। ठीक है, पर जो सीटेट पेपर 2 होता है वो जो TGT टीचर्स के लिए होता है उसमें क्या होता है मेन सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? मेन सब्जेक्ट।
ठीक है, या तो मेन सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस होगा और यह आपका होता है मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस। ये कितने नंबर का होगा? ये भी 60 नंबर का होगा और ये भी कितना होता है? 60 नंबर का। ठीक है, ये तो CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये तो आपके पेपर में होगी, बट अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपको जो सीटेट के पेपर दोगे आपको सोशल साइंस वाला पेपर देना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपको ये 3 के साथ ठीक है इसका पेपर देना पड़ेगा। इसमें भी टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चंस 150। ठीक है, उसमें भी टाइम कितना मिल रहा है? टाइम कितना मिलेगा आपको? टाइम मिलेगा आपको 150 मिनट्स। ठीक है, टाइम भी आपको 150 मिनट वहाँ 150 मिनट यहाँ, मतलब टाइम की इन दोनों पेपर में आपको कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत टाइम मिलता है। अब ये समझिए, ये तो हो गया। अब हम समझते हैं कि इसको जो पासिंग मार्क्स है इसके लिए वो कितने हैं। अगर हम परसेंटेज से बात करें तो 60% स्कोर करने वाला बच्चा क्या होता है? सीटेट पेपर 1 क्लियर, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 को क्या कर लेता है? क्लियर कर लेता है। या हम नंबर में बात करें तो वो होता है आपका 90 नंबर। ठीक है, बेसिकली 150 का जो 60% होगा वो 90 होता है। तो 90 नंबर लिया हो आप तो आप क्या कर दोगे? सीटेट का पेपर क्लियर कर दोगे। ये जनरल पेपर, जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। ठीक है, और जो SC ST OBC होते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है इसमें, बट आपको 90 स्कोर करना है अगर आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ये तो था कि बेसिकली पैटर्न क्या है एग्जाम का, ये है। ठीक है, अब हम समझते हैं सीटेट पेपर 1 में जो 5 सब्जेक्ट हैं इनका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, मतलब कि CDP है, मैथ्स है, EVS है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इनमें आता क्या है हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं सीटेट पेपर 1 के जो 5 सब्जेक्ट है उनमें सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, उसके स्टेजेस को स्टडी करना पड़ेगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो अलग अलग स्टेजेस हैं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में। उसके बाद आएंगी थ्योरीज। सीटेट में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं जिसमें से 3 के मैंने नाम यहाँ लिखे और बाकी मैं बता दूँ आपको। जैसे प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्याजे की, वाइगोस्की, कोलबर्ग और एक एरिक एरिक्सन। ये 4 थ्योरी सीटेट में पूछी ही जाती हैं, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, तो उनको आपको पढ़ना है डिटेल में अच्छे से। फिर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों ही शेप देते हैं किसको? किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट को, तो इनको भी, इन दोनों फैक्टर्स को भी आपको अच्छे से समझना है। अगला है सोशलाइजेशन, कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन हो रहा है उसमें कौन कौन सी एजेंसीज हैं और उनके एजेंट कौन कौन से, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। आगे बच्चों आगे आप पढ़ोगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और दूसरा नाम बोल तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आगे है जेंडर। ठीक है, आपको पता है कि जो जेंडर होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टिव होता है, इसके बारे में सेक्स में आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है असेसमेंट, अलग अलग प्रकार के असेसमेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। एक है CCE कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, इसको भी आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन या चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इन दोनों टॉपिक्स को भी आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है लर्निंग एंड पैडागोजी। लर्निंग की कुछ थ्योरीज तो सीटेट पेपर 1 में पूछी नहीं जाती, ना 2 में पूछी जाती, पर लर्निंग का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग ठीक है किन किन फैक्टर से होती है, कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को ठीक है अफेक्ट करते हैं, और बच्चे की लर्निंग को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें TLMs भी और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद है मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन में आप मैस्लो की थ्योरी पढ़ोगे कि मोटिवेशन क्या है, ठीक है, उसको जानेंगे अच्छे से। फिर आपका RT 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 को आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद NCF, हर बार सीटेट के पेपर में आप NCF से 1 या 2 क्वेश्चन देखोगे ही देखोगे। उसके बाद आज ठीक है अभी जो सालों में
ठीक है, जैसे NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी, ठीक है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो ये आपका, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का मेन टॉपिक्स यही हैं। बाकी आप सीटेट की साइट पे जाके डिटेल सिलेबस को भी एक बार अच्छे से देख लेना। मैंने तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको यहाँ पे लिख दिया है, और इन सभी टॉपिक्स की, ठीक है, और जो यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं वो सबकी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, 360 पैडागॉग पर ही, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट की भी, मैथ्स की भी, EVS की भी, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सभी की आपको जो डिटेल वीडियोस हैं वो इसी चैनल पे मिल जाएंगी। आगे समझते हैं मैथ्स सीटेट पेपर 1 में बहुत ही हल्का पूछा जाता है, आप आसानी से कर सकते हो, जो सॉल्व करने वाला होता है। पैडागोजी में बच्चे काफ़ी हद तक फंसते हैं। इसमें क्या आएगा आपका, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री जो होती है वो आपको पता होगी, लाइन्स, एंगल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी। नंबर, आपको अलग अलग नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये सब को आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन से ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर जो आपका फ्रैक्शन में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसमें आपको पूछ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। फिर उसका होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से भी खास क्वेश्चन नहीं बनते, आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके फैक्टर एंड मल्टीपल से, जिसमें जो जैसे आपको एलसीएम है, एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, या आप फैक्टर और मल्टीपल्स आपको पहले पता होने चाहिए अगर आपको एलसीएम को समझना है तो। उसके बाद मेजरमेंट में आप एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, इनके सबका जो एरिया, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद वेट, टाइम, ठीक है, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड मनी, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको पढ़ना ही है, बहुत ईजी आप कर लोगे। मेन कहाँ फंसोगे आप, पैडागोजी में। इसकी जो मैथ्स की पैडागोजी है उसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद आता है EVS का जो कंटेंट है बेसिकली 6 थीम्स पे डिपेंड, मतलब 6 थीम से ही आता है। वो थीम्स कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। जो पहली थीम है वो है, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी आप देख सकते हो फूड, तीसरी वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, और लास्ट, ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये मेन 6 थीम है। जो EVS का सारा कंटेंट है वो 6 थीम्स में डिवाइडेड है, और इन्हीं थीम्स को हमको अच्छे से समझना है। ये आप खुद पढ़ना चाहते हो तो कहाँ से पढ़ सकते हो, क्लास 3rd to 5th जो NCERT बुक्स है उनको आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपका ये सारा कवर हो जाएगा। वहाँ से आपको, अगर आप बुक्स आपके पास नहीं है तो इस चैनल पे आपको इनका डिटेल कवरेज मिल जाएगा शॉर्ट्स के थ्रू, और मतलब 10-15 मिनट की जो वीडियोस होंगी उसमें भी आपको उसका कंटेंट दे दिया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है आपका लैंग्वेज में बेसिकली 2 ही चीज़ें, एक है कॉम्प्रिहेंशन और आपका पैडागोजी। मतलब 15 नंबर का आपको कॉम्प्रिहेंशन आएगा पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी, बाकी 15 नंबर की आपकी क्या आएगी, पैडागोजी। तो ये था सीटेट पेपर 1 का बेसिक, मतलब जो सिलेबस है ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, आप आसानी से करोगे तो आप महीने भर में, महीने डेढ़ महीने में आप सब निपटा सकते हो, और सीटेट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को। पेपर 2 का हम सिलेबस अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ रहे, पर पेपर 2 में भी क्या आता है, आपकी CDP जो इसमें आ रही है वो पेपर 2 में भी आएगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वो दोनों जो इसमें आएगी वो उसमें भी आएगी। बस जो आपका मेन सब्जेक्ट है सीटेट पेपर 2 का, उसका फ़र्क है, ठीक है। उसका सिलेबस आप सीटेट की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिससे हम कंटेंट बेसिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।